बिल मुर्दाबाद। अरे यार जोर से बोलो क्या? वैलिडेशन बिल मुर्दाबाद, वैलिडेशन बिल मुर्दाबाद, वैलिडेशन बिल मुर्दाबाद, प्राइम मिनिस्टर मुर्दाबाद, हमारी यूनिटी जिंदाबाद, हमारा संगठन जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, पेंशनर्स यूनिटी जिंदाबाद, वर्कर्स यूनिटी जिंदाबाद, फाइनेंस बिल मुर्दाबाद, फाइनेंस बिल मुर्दाबाद, फाइनेंस बिल मुर्दाबाद, प्राइम मिनिस्टर मुर्दाबाद, प्राइम मिनिस्टर मुर्दाबाद, हमारी यूनिटी जिंदाबाद, हमारा सरकार जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, पेंशनर्स यूनिटी जिंदाबाद, यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सादा हाथ इधर रखो, सादा हाथ, सादा हाथ, सादा हाथ, सादा हाथ क्या रखो, सादा हाथ, हमारे हक जिंदाबाद। तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश और आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर की हैं। और जंतर मंतर पे जितने भी MTNL के BSNL और MTNL एंड ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं उन्होंने एक जंग छेड़ दिया है। और वो ये जंग है कि उनको जो रिटायरमेंट पे जो DA मिलता है, TA DA, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से कटौती हो रही है, उनको मिल नहीं रही है। और कितने लोगों को तो लगभग 20 साल से भी ऊपर हो गए हैं और कितने लोग इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और जो हैं, जो रिटायर्ड हैं, वो अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए सरकार के सम्मुख। और यहाँ से लगभग कुछ ही दूरी पे PMO ऑफिस है और नारे लग रहे हैं, PM मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, मांगे पूरी करो, ये सरकार मांगे पूरी करे। तो ये आप देख सकते हैं, ये बैनर है वुमेन चैन मानव श्रृंखला और भी तमाम वो बैनर हैं, आपको तस्वीरों के माध्यम से देखने को मिल जाएंगे। रिटायर्ड टेलीकॉम ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड और ऑल इंडिया रिटायर्ड BSNL एग्जीक्यूटिव वेलफेयर एसोसिएशन CHQ न्यू दिल्ली। और आप देख सकते हैं तमाम वो सैकड़ों आपको बैनर देखने को मिल जाएंगे जो कि इस प्रकार से जो बैनर लेकर खड़े हैं। और इनकी क्या क्या मांगे हैं, हम इनके जो पदाधिकारी हैं उनसे हम बात करेंगे। दिल्ली स्टेट ऑल इंडिया पोस्टल RMS प्रोफेशनल्स एसोसिएशन, दिल्ली स्टेट रिटायर्ड टेलीकॉम ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड है। और आप देख सकते हैं ये रोष है, ये इस उम्र में जो अपनी मांगों को लेकर के घर से बाहर निकले हैं, ये कम से कम सरकार को चेतावनी है कि जो रिटायर्ड पर्सन हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनकी मांगें कहीं न कहीं पूरी की जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वर्कर्स यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वर्कर्स यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पेंशनर्स यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर, किन किन मांगों को लेकर के आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पे? आप लोग को पता होगा गवर्नमेंट लास्ट पार्लियामेंट सेशन में, ये नहीं है, इसका पहले पार्लियामेंट सेशन में एक लेजिस्लेशन पास किया, फिनांस बिल 2025। उसी बिल का अंदर वो लोग अमेंडमेंट टू वैलिडेशन एक्ट एक लेजिस्लेशन पास किया। बाई वर्च्यू ऑफ दैट लेजिस्लेशन गवर्नमेंट हैज एक्वायर्ड द पावर टू अटैक ऑन द पेंशन स्कीम।
they can change the pension rule, they can stop the DA, they can discriminate among the groups of pensioners, even they can make pensioners various groups on the basis of date of retirement, which is against the Nakara judgment by the Supreme Court. Government has acquired the power by applying that. They can abolish all previous judgment, present judgment, even future judgment in favor of pensioners. So we are opposing that thing to Tandem. And we also demand the pay commission should be constituted immediately. And with that demand, today we are going. But main demand is government should abolish validation of Amendment Act. Validation of Amendment Act immediately. This is an attack on the pensioners. कितने ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ में हैं? All over India, all civil pensioners associations. And many places, even state government civil pensioners are under the banner of NCCPA, National Coordination Committee of Pensioners Association. ये जो आज दिल्ली में आप देख रहे हो, ये दिल्ली यूनिट ऑफ NCCPA, दिल्ली यूनिट ऑफ NCCPA, that is Forum of Civil Pensioners Association. They have organized this. Similarly, all over India today, this human chain is being formed. अगर सरकार आपकी मांगे नहीं पूरा करती तो आगे की नीतियां क्या होगी? We shall start bigger form of agitation. अभी हम लोग इसका बाद all district level convention will take place. We shall give memorandum to all MPs, सरकारी बेसरकारी सब, and उसका बाद if required, which all over India people pensioners will come to march to Parliament. These are the things on the blueprint now. But we hope government will come to the sense and they will abolish this rule amendment immediately. Government का दिल साफ नहीं है, साथ ये रूल का कोई जरूरत ही नहीं था. They want to take our benefit. They want to take the benefit of pay commission from time to time from the pensioner. If required, if they so desire, they can even stop or reduce our DA. So that is why. हाँ जी सर, क्या किन किन मांगों को लेकर के आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? पार्लियामेंट ने फाइनेंस बिल 2025 में लास्ट सेशन में इसको पास किया है. इस फाइनेंस बिल में रिटायरीज के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार है. रिटायरीज को पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये संदेह के घेरे में है. रिटायरीज को पेंशन रिवीजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये संदेह के घेरे में है. रिटायरीज को सबको समूचे रिटायरी समूह को पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये संदेह के घेरे में है. इस बिल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जितने भी ऑर्डर्स हैं, जितनी भी जजमेंट्स हैं, उनको नकारने का एक काम किया है सरकार ने. और इस काम के विरुद्ध हम 70 साल से बड़े हम बुजुर्ग लोग जो है आज जंतर मंतर में हैं. ऐसे लोग जिनको अपने दो पोतों के साथ में घर में खेलना चाहिए था, उनको आज इस कड़ी धूप में सरकार ने विवश कर दिया है कि वो इसमें आ जाए. भाइयों, ऐसा है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसने ये कहा है कि 8 CPC में इसका कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन जब यही बात उनको लिख के देने के लिए कही गई तो उन्होंने ये लिख के नहीं दिया. इसका ये मतलब है कि सरकार का जो दिल है उसमें कोई संदेह है. आज नहीं तो कल रिटायरीज के ऊपर ये तलवार आनी ही आनी है. हम लोग इस फाइनेंस बिल 2025 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं. वहाँ से भी कोर्ट के माध्यम से भी लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन सड़कों पे आकर के हम लोग ये अपना रोष प्रकट कर रहे हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं. आपका धन्यवाद है अगर आप इसमें हमारे सार्थक होंगे. मार्च 2025 जो फाइनेंस बिल 2025 के साथ में वैलिडेशन ऑफ पेंशन रूल्स 2025 1972 से जितना भी पेंशन रूल्स अमेंडमेंट्स है टाइम टू टाइम उसको वैलिडेट करते हुए गवर्नमेंट में निर्णय ले चुका है.
उससे हम लोगों को बहुत सारे दिक्कतें हैं, क्योंकि हम लोग जो 17 दिसंबर को पूरा पेंशनर्स देश भर में पेंशनर्स डे बनाते हैं। नकारा जजमेंट, नकारा जी को ट्रिब्यूट्स देते हुए अच्छे से ये चंद्रचूड जो ने हिस्टोरिक जजमेंट 1982 में दिया था, 17 दिसंबर 1982 में 82 में दिया था, उसका विरोध में गवर्नमेंट में आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को नेग्लेक्ट करते हुए ये इंडियन का कानून आर्टिकल 14 में इक्वालिटी में मेंटेन करना बोल के पेंशनर्स को डिवाइड करने का काम कर रहे हैं। हम लोग पेंशनर्स को डिवाइड करें तो हम हासिल नहीं करेंगे, उसके लिए हम आंदोलन करना है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी केस फाइल करने वाला है। अभी पेंशनर्स के हमारे ताकत गवर्नमेंट में अंदाजा नहीं लगा रहे। वी आर ऑल सीनियर सिटीजन्स, वी आर 17 करोड़ सीनियर सिटीजन्स इन इंडिया। हम लोगों का जो लाखों का 17 लाख पेंशनर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर, अगर एक प्लेटफॉर्म में आके आज देश भर में हर सिटी में हर डिस्ट्रिक्ट में आज ये ह्यूमन चेन प्रोग्राम एज पर द कॉल गिवन बाय फोरम फॉर पेंशनर्स एसोसिएशन एंड नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर एसोसिएशन, हमारा ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवे फेडरेशन, पूरा भारत में जितना भी पेंशनर्स रेलवे पेंशनर्स है वो लोग भी भाग ले रहे। आप गवर्नमेंट में हमारा अंदाजा को हनुमान को जितना ताकत है, हनुमान जी को बहुत ताकत था। अगर कोई आदमी ने जगाया उसका ताकत कितना है बोल के, उसका ताकत जो था राम का, जो रावण को ये करने के लिए हनुमान को इस्तेमाल करे पार करने के लिए, नदी पार करने के लिए, वैसी सीनियर सिटीजन्स आर मोर पावरफुल देन एनी अदर सिटीजन्स इन इंडिया। हमारा वोट से ही आज का गवर्नमेंट, टुडे गवर्नमेंट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द वोट्स बाय द सीनियर सिटीजन्स। हम पेंशनर जितना वोट डाल के ये गवर्नमेंट को गद्दी पे बिठाए, ये गवर्नमेंट में हमका विरोध में कुछ करना चाहते हैं, हम अलोन नहीं करेंगे। ये वैलिडेशन बिल को तुरंत विड्रॉ करना होगा, ये तुरंत विड्रॉ करना होगा। अगर नहीं करे तो इसका रिपरकेशन बहुत सीरियस रहता। हम देश भर फिर चुके हैं, हम हर डिस्ट्रिक्ट में, हर मंडल में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में हम लोग जाके जागृति दिए हैं। हम लोगों का काम है इधर जंतर मंतर के पास जो हम लोग ह्यूमन चेन कर रहे हैं, हम लोगों का काम एक कॉमन मैन तक पहुंचना है। हम लोगों को कॉमन मैन का सिंपैथी होना है। गवर्नमेंट में हम लोगों के अगेंस्ट में बहुत पब्लिसिटी दे रहा है। एक बार 2% दिया तो 10 बार मीडिया को बोलते 2% दे रहे, 700 करोड़ रुपया हो रहा, 800 करोड़ रुपया हो रहा, ये लोगों को बोनस दे रहे। हम लोगों को बोनस तो नहीं मिल रहा है, पब्लिसिटी तो देते रेलवे एम्प्लॉयज को दे रहे। वी आर नॉट रेलवे एम्प्लॉयज, वी आर नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, वी आर ओनली पेंशनर्स। देखभाल है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, 1982 के आदेश के अनुसार, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू टेक केयर ऑफ द पेंशनर टिल हिज लास्ट ब्रीथ। जब तक हम आखिरी श्वास रहता, जब तक हमारा मैनेजमेंट ने हमको देखभाल पालना। पेंशन इज अ डेफर्ड वेज। पेंशन एक भीख नहीं होता है, मेहरबानी नहीं होता है। पेंशनर हमारा हक है। हमारा हक छीनने के लिए कोई गवर्नमेंट को किधर भी पावर नहीं है। अगर वो लोग वैलिडेशन बिल लगाया उसको लागू नहीं होने देंगे। हम लोगों का ताकत बढ़ाना चाहिए। हम लोग मैसेज लेके जाना पब्लिक के पास कि गवर्नमेंट हम लोगों को अन्याय कर रहा, हम जो चीज हासिल करें उसको विड्रॉ करने के लिए कोशिश कर रहे। वी आर अगेंस्ट दी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। हम लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम को नहीं मानेंगे, हम लोग न्यू पेंशन स्कीम को भी नहीं मानेंगे। वी वांट ओल्ड पेंशन स्कीम टू बी रिस्टोर्ड, वी वांट ओल्ड पेंशन स्कीम टू बी रिस्टोर्ड। उसके लिए भी हमारा डिमांड है। हम लोगों का जितना भी डिमांड्स है, हमारा डिमांड्स के लिए हम लोग, ये तो अभी तो शुरू है, अभी आज तो लड़ाई है, अंगड़ाई है, फ्यूचर में लड़ाई है। हम लोग ये तो पहले प्रोग्राम कर रहे। इससे पहले हम लोग 3 बार इधर प्रोग्राम करे थे। हम लोग 8वें पे कमीशन अनाउंसमेंट के लिए हासिल करने के लिए हम लोग 3 बार जंतर मंतर के पास धारणा कर चुके हैं। आप लोगों को मालूम 2023 में अगस्त 12 तारीख को इधर किए थे, सेकंड टाइम नवंबर में किए थे, 25 में एक बार किए थे, 3 बार जंतर मंतर के पास। ऑल पेंशनर्स फेडरेशन, वी आर आल्सो एसोसिएटेड